बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की जिद वर्दी उतारने से इनकार कि उनकी बावलनगर पोस्टिंग होने वाली है और बड़े भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी खच भी कोई मरवा सकता है। सहाफी ने मरियम को एक्सटेंशन लेने का मशवरा क्यों दिया? कहना था कारकर्दगी दिखाओ, ये क्या कॉस्ट्यूम परेड क्यों लगाया हुआ है? वेयर इज दैट रऊफ क्लासरा? याद रहे, एक पासिंग आउट परेड में मरियम पुलिस की मिक्स वर्दी पहन कर आई थी। इसके बाद वापस गई तो वर्दी नहीं उतारी। मरियम को ये वर्दी इतनी अच्छी लगी कि वर्दी ही में स्पीकर पंजाब असम्बली और काबीना अरकान से मुलाकात करती रही। स्टिक भी टेबल पर पड़ी हुई थी। अगले दिन पीटीआई का एहतजाज था। मरियम रात देर तक अपने नून लीगी फार्म 47 वालों के साथ वर्दी में बैठकर पीटीआई वालों की गिरफ्तारियां और छापे मारने का हुक्म मुबैना तौर पर मरियम नवाज देती रही। सबसे पहले स्क्रीन पर ब्लैकमेलिंग प्रोपेगेंडा सहाफत में मशहूर रऊफ क्लासरा को देखें। एक प्रोग्राम में महर बुखारी ने रऊफ क्लासरा के चेहरे पर मुनाफकत को नोट करते हुए सवाल किया, अगर मरियम की तरह बुजदार वर्दी पहनकर आ जाता तो रऊफ क्लासरा ने वर्दी फाड़ कर बुजदार को गंदे नाले में फेंक देना था। कहाँ है वो वाला रऊफ क्लासरा? और फिर रऊफ क्लासरा आएं बाएं शाएं और शक्ल कुछ इस तरह की बन चुकी थी। क्लिप देखें। पहन के अगर आया होता, आपने उसको कपड़े फाड़ के गंदे नाले में फेंकाना था। यस और नो? सच बोलना, सच बोलना। मैं मेरा ख्याल है गुजार साहब गंदे नाले में फेंक कर आना था रऊफ क्लासरा ने। गंदा नाले वाली सख्त बात है मेरा ख्याल है। तो मॉल रोड के नाले पे फेंकाना था। किसी पे नहीं, किसी पे तनकीद कहीं का नहीं छोड़ना था। मेरा ख्याल तनकीद किसी पे भी की जा सकती है। कहना था कारकर्दगी दिखाओ, ये क्या कॉस्ट्यूम परेड क्यों लगाया हुआ है? वेयर इज दैट रऊफ क्लासरा? रऊफ क्लासरा समझ चुका था कि ये महर बुखारी की तरफ से इसके लिफाफे पर लात मारने की कोशिश है। बात बदलते हुए कहा, मेन इशू की तरफ आए, गंडापुर की तरफ आए। मरियम के वर्दी ना उतारने पर मतीउल्लाह जान ने लिखा, अब समझाई वर्दी उतारने को दिल क्यों नहीं करता। लिखा, हम मरियम की एक्सटेंशन का मुतालबा करते हैं। एक दिन के लिए पहनने वाला नहीं उतारता तो सारी उम्र पहनने वाले की तरफ से एक्सटेंशन की ख्वाहिश पर इतना शोर क्यों? इमरान रियाज खान का ये क्लिप देखें। मुझे सबसे पहले झटका लगा मुझे देखकर, और सच्ची बात है, मुझे लगा कि ये फोटोशॉप है। यानी मुझे यकीन ही नहीं आया कि इतनी बड़ी खच भी कोई मरवा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहां पे एक सीएम है, उससे इतनी बड़ी चबल मरवाई जा सकती है। यानी टिकटॉकों के चक्कर में, अपनी वीडियो और तस्वीरों के चक्कर में वो यूनिफॉर्म बना दिया पकड़ के। वकील अहमद ने मशवरा दिया, मजा तो जब है कि नानी वर्दी का भरम रखते हुए कच्चे के इलाके में डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर शहादत का दर्जा पाए। मजीद लिखा, नवाज शरीफ बेचारा 4 जमातें पढ़ा देता तो डायरेक्ट सीएसएस करके मेहरबानों की तरह किसी इच्छरा की हलवा हीरोइन को बचाकर बड़ा नाम कमाती। मगर क्या करें, जो लड़कियां घरेलू मसाइल की वजह से बचपन में पढ़ नहीं पाती, वो बड़े होकर बस ख्वाहिशें पूरी करती हैं। वर्दी को बगौर देखने के बाद एसआर राणा ने कहा, मरियम की वर्दी कांस्टेबल की, टोपी ऑफिसर की और जूते। ठीक कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते इल्म हासिल करने की। अमीर अब्बास का ये ट्वीट देखें। कहा, भावल नगर में पुलिस को मार मार कर अधमुआ कर दिया था, जमीन पर लिटा कर मारा। आज कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सूबे के वजीर आला ने रियासत के खिलाफ इस जुर्म पर खामोशी इख्तियार कर ली। पुलिस वालों से कोई अफसोस तक नहीं। हुकूमत छिन जाने का खौफ इतना है कि पुलिस के साथ खड़ा होना तक गवारा ने किया। ऐसे में आज पुलिस की वर्दी पहन लेने, तस्वीरें और वीडियोस बनवा लेने से क्या लोग मरियम को पुलिस का खैरख्वाह मान लेंगे? सुना है कि उनकी बावलनगर पोस्टिंग होने वाली है और बड़े भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। मरियम का बयान कि मैं नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वजीर आला नहीं बनी, ये मेरा अपना टैलेंट मेरे अपने अंदर है। आग का दरिया पार करने के बाद मेरिट पर वजीर आला बनी हूँ। मरियम का ये बयान बिल्कुल इतना ही सच्चा है जितना सच्चा काजी फैज ईसा का ये बयान हो सकता है। कहा, आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाजत नहीं देंगे। मरियम ने कहा, मैं मरूसियत की वजह से इख्तिदार में नहीं आई। इस पर ख्वाजा साद रफीक याद आ गए। मैं जवाब नहीं दे सकता। क्लिप देखें। क्या जेलें काट के आ जाते हैं, नजरियाती हैं, जिंदगी के 40-50 साल दे चुके हैं, कमी है फिर भी आप लोगों में कोई? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। याद रहे, नून लीग की इसी मरूसियत से तंग आकर चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही जैसे लोग पार्टी छोड़ गए थे। हमाद अजहर ने कहा, पीपी 153 के दफ्तर पर रैली शुरू होने से पहले छापा, कारकुन गिरफ्तार। पंजाब की जनरल रानी को अवाम से नफरत भी है और खौफ भी। जुमे वाले दिन इमरान खान के हक में निकलने वाली एहतजाजी रैलियां देखें। अवाम अब भी नहीं मान रही। पंजाब में अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गई। इसके बावजूद अवाम हर तरफ से निकली। पंजाब की रैलियों की खास बात, पुलिस के नाकों पर लोगों का गिरफ्तारियों से ना डरना था। लोगों ने गिरफ्तारियों से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि गिरफ्तार होते हुए नारे लगाते रहे। और अगर इसी तरह चलता रहा, लोगों ने गिरफ्तारियों का खौफ निकाल दिया, केपी हुकूमत ने हुकूमत जाने का खौफ निकाल दिया, तो
तो सिर्फ 2-3 महीनों में नवाज शरीफ खुद बयान देगा कि मुझे जबरदस्ती जितवाया गया था। आज के लिए अज़मा बुखारी को देखें, कहा हमें मजबूरन हुकूमत लेनी पड़ी। अगर हम हुकूमत ना लेते तो नए इलेक्शन होते या पूरा निजाम खत्म हो जाता। इस पर सहाफ़ी सुलेमान दुरानी ने जवाब दिया, जो मर्जी कर लें, नून लीग का पंजाब से मुकम्मल खात्मा हो चुका है। जिस दिन रेत की दीवार गिरनी है, अज़मा बाजी ने कहीं नजर नहीं आना और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है।